हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा एक बार फिर से सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है टीके स्टडी क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात अपन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जो बात कर ली है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 21 यानी कि 21 तक, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी हमने बात कर ली। कल वाले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी आर्टिकल 22 यानी कि 22 यानी कि मनमानी हिरासत लेने के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों, उसके बारे में हमने बात की थी। उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों, जो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के लिए कुछ कुछ उसके मौलिक अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों की हमने बात की थी। तो दोस्तों, जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स को आप के लिंक को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल 22। हम बात करेंगे दोस्तों निवारक नज़रबंदी की। हम बात करेंगे दोस्तों, ये निवारक नज़रबंदी होती क्या है, इसकी बात अपन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, निवारक नज़रबंदी होती क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले मात्र संदेह के आधार पर हिरासत में ले लेना, जिसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो निवारक नज़रबंदी जो कानून है, एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोस्तों उसको संदेह के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। हाँ जी, दोस्तों उसको संदेह के आधार पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसको 24 घंटे के भीतर न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है दोस्तों, उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता। कल वाली जो वीडियो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों उसको 24 घंटों के भीतर पास वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, जो 24 घंटे में जो ट्रैवलिंग है, जो यात्रा का जो समय दोस्तों उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उनको उस समय को हटाकर 24 घंटे के भीतर उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में प्रस्तुत किया जाता है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट फिर उसको 24 घंटे के लिए हिरासत में लेने का आदेश देता है, तभी उसको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे तक उसको हिरासत में ले सकते हैं, अन्यथा वो नहीं ले सकता दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि निवारक नज़रबंदी जो होती है दोस्तों, पहली बात तो इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को संशय के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों उसको 24 घंटे के भीतर पास वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें ये बात है। तो ये बहुत ही बढ़िया जो निवारक नज़रबंदी कानून है दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं। इसमें और क्या क्या बातें हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि संविधान में निवारक नज़रबंदी के कुछ आधार है दोस्तों। उस आधारों की बात अपन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिएगा, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है दोस्तों, कि इसमें यह बताया गया है कि निवारक नज़रबंदी, सबसे पहले बात अगर करें तो दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय में विषयों की बात अगर हम करें तो दोस्तों 4 विषय होते हैं दोस्तों। एक आपका संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, एक अवशिष्ट सूची होती है दोस्तों। देखिए, संघ सूची में जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके बाद में राज्य सूची होती है, उसमें राज्य सूची पर जो कानून होते हैं, राज्य सूची के जो जितने भी विषय होते हैं, उन सभी विषयों पर अपनी स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर उस पर कानून बनाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो निवारक नज़रबंदी जो कानून है, यह किसका विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कानून बना सकती है, या आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर कानून बना सकती है। कैसे बनाएगी, देखिएगा कि सबसे पहले तो बात यह है कि यह है समवर्ती सूची का विषय। इसलिए संघ एवं राज्य दोनों अलग अलग निवारक नज़रबंदी के कानून का निर्माण कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आ रही है कि इस निवारक नज़रबंदी से रिलेटेड कानून आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, इस कानून को बना सकती है। लेकिन किस कारण से,
कैसे, क्यों बनाएगी ये? देखिएगा, बात अपन अगर करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अगर करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों? अपनी सुरक्षा यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, उसकी एकता को बनाए रखने के लिए, उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए, इसलिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इस निवारक नज़रबंदी एक्ट का निर्माण कर सकती है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात अगर करें, तो दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्यों बनाएगी इस कानून को क्यों बनाएगी? क्योंकि लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक सिस्टम, ठीक है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट निवारक नज़रबंदी कानून बनाएगी। तो ये दोस्तों ये दो आधार हो सकते हैं। कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही निवारक नज़रबंदी कानून बना सकती है, जिसमें संदेह के आधार पर, संशय के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोस्तों गिरफ्तार किया जाएगा और 24 घंटों के भीतर भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो दो बातें आपको समझ में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्यों बनाएगी निवारक नज़रबंदी कानून, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाएगी। कहने का मैं सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए बनाएगी, और राज्य सरकार किसके लिए बनाएगी दोस्तों? लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाएगी। देखिएगा आगे बात अगर करें तो इसमें और कुछ बातें बताएगी। देखो इसको वापस दोबारा से पढ़ते हैं कि संघ सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा संप्रभुता बनाए रखने के लिए निवारक नज़रबंदी के कानून बनाए जाते हैं, जबकि राज्य सरकारों के द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नज़रबंदी की विधियों का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट तो सुरक्षा संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भी दोस्तों निवारक नज़रबंदी कानून बनाएगी दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या बात बताई गई है दोस्तों? इसमें ये बात बताई गई है कि निवारक नज़रबंदी के जो प्रकारों की अगर बात करें, तो प्रकारों की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो बात ये है दोस्तों कि निवारक नज़रबंदी की जो प्रकार है, टाइप्स हैं, वो टाइप्स आपको आर्टिकल 22 क्लोज ए के अंदर बात बताई गई है। और बताता है क्या, बताता है इसमें कि इसमें यह बताया गया है दोस्तों, सॉरी यह बताया गया है इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक पुलिस के द्वारा नज़रबंद किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है और उस कोई भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है कि निवारक नज़रबंदी एक्ट के माध्यम से, तो उसको कम से कम दोस्तों 3 महीने तक उसको हिरासत में रखा जाएगा, यानी कि उसको नज़रबंद किया जाएगा। लेकिन परंतु हैं, ये टेक्निकल शब्द है तो यहाँ पर लेकिन शब्द आया तो उसमें और ख़ास बात निकल के सामने आती है। क्या आती है कि आपका जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनने वाली समिति के अनुमति के बाद ही व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद किया जा सकता है। यानी कि अगर हम कहें कि किसी भी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी कानून के तहत उसको हिरासत में लिया जाता है, तो उसको 3 महीने के लिए लिया जाता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा का समय अगर बढ़ाया जाता है उसका हिरासत में लेने का, तो उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, और उस समिति के द्वारा जो अनुमति के बाद उस समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के बाद ही दोस्तों 3 महीने से अधिक समय के लिए उसको हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिएगा और कुछ बातें, इसमें एक बात और आ रही है कि संसद विधि के द्वारा निवारक नज़रबंदी की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर सके, और संसद हमारी जो पार्लियामेंट है ना, जो ये पार्लियामेंट भी क्या करेगी दोस्तों, ये पार्लियामेंट भी निवारक नज़रबंदी की जो अधिकतम जो सीमा है उसको वो क्या करेगी, वो अधिकतम सीमा को बढ़ा सकती है या उसका निर्धारण कर सकती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात अगर करें तो दोस्तों दिसंबर 2001 में संसद पर जब हमला होता है, यानी कि आतंकी हमले के बाद तत्कालीन सरकार के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था दोस्तों, आपने सुना होगा पोटा का नाम।
ठीक है, यानी कि एक एक्ट बनाया गया था जिसको हम पोटा कह सकते हैं। अगर पोटा की फुल फॉर्म देखें तो प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट था ये दोस्तों, और ये एक्ट 2001 में बनाया गया था, ठीक है। और इसका निर्माण किया जिसमें व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में 6 महीने तक बंद करने का प्रावधान था दोस्तों। यानी इस पोटा के द्वारा अब इस पोटा के तो वैसे तो इस पोटा को अभी प्रेजेंट में इसको रद्द कर दिया गया है, इस कानून को। बट जब ये पोटा जो कानून बना था जब 2001 में, क्यों बना था, क्योंकि उस समय दिसंबर 2001 में हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पर आतंकी हमला हो चुका था। और उस आतंकी हमले के बाद में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून बनाया जिसको हम पोटा कह सकते हैं। पोटा का फुल फॉर्म दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है या नज़रबंदी के अकॉर्डिंग उसको गिरफ्तार किया जाता है तो दोस्तों उसको 6 महीने तक बंद करने का प्रावधान था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने बात की है आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक आम नागरिक पर भी लागू होता है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की है निवारक नज़रबंदी की बात की है। और निवारक नज़रबंदी के बारे में संदेह के आधार पर जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी हमने बात की है। इसके बाद में 2001 में जो हमारे पार्लियामेंट पर जब आतंकी हमला हुआ तो संसद के द्वारा एक नया ही एक्ट यानी कि पोटा नामक एक प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट, सॉरी क्या हो गया, हाँ हाँ जी, 1 मिनट, क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज तो हमने ये पढ़ा है निवारक नज़रबंदी के बारे में। तो दोस्तों कल अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।